सीजी बोर्ड क्लास 10 का मैथमेटिक्स है 2020 में पूछे गए थे। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एक एक टॉपिक पे ध्यान देते हैं। मैं 3 मीडियम यूज करूंगा, हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी। क्वेश्चन पहला जो पार्ट है उसमें ए बी सी 3 पार्ट है, तीनों में एक एक नंबर है। ठीक है, अब हम सॉल्व क्या करना है। जैसे पहला क्वेश्चन देखे कि p ऑफ x x स्क्वायर 3x + 2, तो p ऑफ 3 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब p ऑफ 3 मतलब ये x, तो जहां जहां पर x है वहां वहां हमें क्या रखना है, 3 रखना है। ठीक है, क्या रखना है, 3 रखना है। तो 3 कैसे ट्रिक से रखना है, देख ये मेरे पहले 3 रख दे, p ऑफ 3। अब 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग x की जगह में 3 का वर्ग प्लस 3 गुणा x है वहां पे 3 प्लस 2, इसको सॉल्व कर देना। 3 का वर्ग कितना होता है 9, यानी 3 ला 2 बार गुणा कर देना, तो 3 तिया 9, फिर प्लस, फिर 3 तिया 9, फिर प्लस 2, जोड़ दो 9 9 18 और 18 2 कितना होते 20। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है, एक नंबर के क्वेश्चन है ना, तो एक नंबर तुम्हारा मिल जाएगा। मतलब दूसरा क्वेश्चन देखन एमा आप क्या करना है, तुम्हारा से विविक्तकर ज्ञात कीजिए बोला थे, है ना। दूसरा में क्या करना है, x स्क्वायर - 2x + 1 का विविक्तकर क्या होगा। विविक्तकर इंग्लिश में इसका डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो विविक्तकर के सूत्र होते हैं कौन सा वाला, b² - 4ac, तो यही सूत्र तुम्हारा रख देना है। तो b मतलब ये है, a मतलब x, तो x वाला एक ले लेना है। ठीक है, और b इक्वल टू क्या हो जाएगी -2 और c इक्वल टू क्या हो जाएगी 1। अब ये जो मान निकले ना यही एमा रख देना है, b का वर्ग मतलब -2, तो -2 का स्क्वायर -4ac, तो 4 गुणा a के मान कितना है 1, तो ये 1 गुणा c के मान कितना है 1 1। अब ये सॉल्व कर ले, -2 को अगर 2 बार गुणा करेंगे तो -2 गुणा -2 मतलब 2 दूनी 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, है ना। तो 4 के 4 -4 एकम 4 एकम 4 के 4, 4 में 4 गए तो कितना है 0। 2020 में पूछे रही है ना, अब 0 ऑप्शन नंबर ए में, तो ये वाला राइट, एमा फिर एक नंबर मिल जाएगी। तो इसी टाइप से जो भी क्वेश्चन चाहिए तो विविक्तकर के सूत्र लगा के सॉल्व करना है। ठीक है, और इस टाइप से और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला बस याद रखना है। अब दूसरा तीसरा क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारे छत्तीसगढ़िया मन बहुत होशियार थे, साल भर में 3-4 दिन बस पढ़िए और पास हो जाइए। हाँ, लेकिन एमा अच्छा से नंबर लाने ना। तो तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा थे, देख बिंदु 3 और -5 कौन से चतुर्थांश में होगा। ऑप्शन नंबर ए बी, पहला दूसरा तीसरा चौथा चतुर्थांश में। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारा अगर सॉल्व करना रहेगी ना तो क्या करूं जानता है, 2 लाइन खींच दूं जैसे कट मट दे धन के थे, है ना बेटे, धन ना है एक्चुअल में कहा 4 चतुर्थांश है, क्या जैसे पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, और ये बोलते तीसरा, और ये है तो चौथा चतुर्थांश। तो एला हमला समझना, जैसे 3 और -5 है तो 3 का है जी पॉजिटिव में, -5 का है ये माइनस में, और जिमा प्लस और माइनस वाला जो होगी ना वही हमारा चतुर्थांश है। तो पहला चतुर्थांश एला बोलते हैं जिमा कार्य थे प्लस प्लस रहते, प्लस प्लस मतलब ये x के लिए और ये y के लिए रहते। ठीक है, ऐसे दूसरा पॉइंट में जैसे दूसरा चतुर्थांश है तेमा कार्य थे माइनस प्लस रहते। ठीक है, इसमें तो क्या रहता है पता है, ये दोनों माइनस माइनस। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ बहुत इंटेलिजेंट रहते, ठीक है जल्दी समझ जाते। और ये वाला रहते जो है प्लस माइनस रहते। ठीक, ये चतुर्थांश यहाँ पे देख, अभी बिंदु कौन से चतुर्थांश में, बिंदु 3 का है, ये प्लस है, कुछ नहीं मतलब इसका सामने प्लस है, -5 तो ऑलरेडी दे दे। अब ये प्लस माइनस कौन से वाला में देख, प्लस माइनस ये वाला में, तो ये जो प्लस माइनस है यही हमारा आंसर हो जाए। और ये कौन से चतुर्थांश है, पहला दूसरा ये तीसरा, और ये कौन से चौथा चतुर्थांश में होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है जो त्रिकोणमिति से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो cos 30 डिग्री और sec 30 डिग्री का मान क्या हो जाए, 0 होगी कि 1 होगी कि 2 होगी कि 3 होगी। अब इस टाइप से क्वेश्चन है तो 2 तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पहला कैसे सॉल्व करबो, पहला जो क्वेश्चन सॉल्व करबो ये होते हैं डायरेक्ट 30 डिग्री का मान कितना होते, sec 30 डिग्री का मान कितना होते वो डायरेक्ट रखना है। और दूसरा मेथड में क्या होगी, डायरेक्ट फार्मूला मेथड, कैसे दोनों में सॉल्व करता हूं। पहला मेथड ये है cos 30 डिग्री के मान कितना होते पता है, तो cos 30 डिग्री के मान होते कर्ण 3/2 गुणा कर दे, sec 30 डिग्री के मान का थे कर जस्ट ऑपोजिट, तो 2/3 कर दे, है ना। अभी दोनों सॉल्व करबो तो कर्णी 3 सब कर दे तो आंसर कितना आ जाए 1। दूसरा मेथड क्या होते है, देख दूसरा मेथड ये होते है कि sec थीटा बराबर होते हैं 1/cos थीटा। ठीक है, sec थीटा अपॉन ये cos थीटा, तो sec थीटा ये cos थीटा गुणा sec थीटा के साथ कर दे, तो sec थीटा गुणा cos थीटा बराबर कितना हो जाए 1। तो यहाँ पे cos थीटा या sec थीटा या cos थीटा का मल्टीप्लाई कितना होता है 1 होता है, तो आंसर हमारा क्या हुई 1 हो जाए। ठीक है, ये अच्छा ध्यान से देखो, अभी आओ बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करो, ध्यान से देखते जाओ, स्किप मत करो जी। ठीक है, और पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दो। आओ जी सोना बाबू हो, 5वां क्वेश्चन से अब आ जाते हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन कुछ ऐसे टाइप से क्वेश्चन पूछिए, अगर कि दे आयकर 3000 रुपए का शिक्षा उपकर 3% के कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर एबीसी में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए बस 3000 है, बस 3000 ऐसे कर दे, गुणा कर दे 3 से और बटा कर देना है 100 से। सॉल्व कर दे 1 0 1 0 1 0 1 0 3 3 9 1 0 बचे 90, तो 90 हमारा आंसर है, बी में दे है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन फटाफट शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और लड़की वाले दोस्त मन हुई ना तो मन क्यों मन सेंड करना खबर जो भी रही मन। ठीक है, अब 2020 में जो पूछे गए ना, तो अब फिलअप्स वाला क्वेश्चन बी ऑप्शन में आ जाता है। बी ऑप्शन में क्वेश्चन ये पूछे कि कर्णी 2 + 1 और कर्णी 2 - 1 का समांतर माध्य कितना होगा। अर्थमेटिक मेन वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करते हैं मतलब तुम्हारा बताता हूं। ठीक है, हाँ कैसे करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना। समांतर माध्य मतलब दोनों बीच के माध्य, तो करना क्या है, जैसे कर्णी 2 + 1 और समांतर माध्य में जैसे x कर दो बीच में, और समांतर माध्य में x डबल कर दो मतलब ऐसे, है ना। और ये कर्णी 2 - 1 ऐसे, यानी जो मध्य में x और xl डबल कर देना है। ठीक है,
हो गए। एक बाद करनी 2 + 1 बटे x और x बटे इतना, यानी करनी 2 + 1 बटे x बराबर x बटे करनी 2 - 1। अब ये लोग सॉल्व कर दे, x गुणा x तो x के स्क्वायर हो जाते ना, x से घात में एक जुड़ जाते तो x के स्क्वायर गुणा करबे तब ठीक। अब करनी 2 के +1 के गुणा करना है ना, करनी 2 - 1 के गुणा कर रहा है तो मतलब अब देख एक सिंपल सा मेथड ये है कि ऐसे टाइप से तो डायरेक्ट x गुणा x कर सकता है, तो एकर गुणा मतलब एकर गुणा होते हैं और एकर गुणा होते हैं, बस ऐसे भी कर सकता है शॉर्ट ट्रिक में ठीक। लेकिन नहीं तो मैं अच्छा आराम से समझा देता हूँ। करनी 2 के गुणा करनी 2 से साथ अगर कर हो, पहले तो मेरा x स्क्वायर है, करनी 2 के गुणा करनी 2 के साथ तो बस 2 लिख दे ठीक है, कबर 2 ही होते, और 1 के गुणा -1 के साथ तो -1, तो x स्क्वायर इक्वल टू 2 में 1 गए तो कितना बची 1, और ये x के इक्वल निकालवे तो ये जो स्क्वायर अगर 1 के स्क्वायर भी इसे कर देवे तो कितना ही x के 1 ही है, यानी +-1 आंसर आ जाए। तो करनी 2 + 1 और 2 - 1 के समांतर माध्य कितना हुई 1 +-1 ठीक है। समझ नहीं इसी तरह अच्छा से एक दो बार देख लो, समझ आ जाए। और नहीं आई तो हमारे छत्तीसगढ़िया में बहुत इंटेलिजेंट रहे थे, एक बार में समझ जाइए ठीक है, टेंशन मत देखिए। एक एग्जांपल बताता हूं ताकि तुम्हारा प्रॉब्लम मत हुआ, समझे मत दीजिए। जैसे कि मान लो जो 6 है और ये मेरे को 10 है, दोनों बीच समांतर माध्य ज्ञात कीजिए गलत है ठीक है। तो करना क्या है, बस 6 अनुपात x ये मेरे समानुपात आ जाते हैं, और फिर ये 10 तो x गुणा कर दे तो x स्क्वायर 10 के गुणा 6 के साथ कर दे तो 10 छक्के 60 हो जाएगी, x के स्क्वायर कर दे 10 छक्के कितना आ जाए 60, और x वाले बराबर कर दे तो ये करनी 60, और करनी 60 के अगर वर्गमूल होते तो फिर लिखना है, नहीं हुआ तो फिर रहा देखो उसने, तो ये हमारा आंसर है। अच्छा वो सॉल्व कर सकते नहीं लगे, लेकिन यहाँ तक हमारा आंसर हो जाए ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिन चतुर्थानुपाती पूछे गए हैं, जैसे 4, 7 और 9 के बाद जब चतुर्थानुपाती कौन से होंगे ये पूछे गए हैं ना। जैसे मैं क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 4 है, फिर 7 है, फिर 8 है, तो चतुर्थानुपाती कौन से, ये फिलअप से पूछे गए चतुर्थानुपाती, ये चतुर्थानुपाती। तो चतुर्थानुपाती अगर ज्ञात करना रही तो फिर क्या नहीं करना, चौथा नंबर में x जोड़ देना, जैसे 4 अनुपात 7 समानुपात 8 ये अनुपात x, ये जो जोड़े ना तो यही बोलते चतुर्थानुपाती, यानी चौथा में जोड़ना ठीक है। अब ये किसे कर दे 4/7 कर दे, अनुपात का मतलब ये जो रेशियो है मतलब अनुपात का मतलब होते बट्टे में रखना, तो 4/7 इक्वल टू कर दो 8/7, सॉरी ये x है तो 8। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 4 का मल्टीप्लाई 4x, 8 का मल्टीप्लाई 7 से तो 8 7 जो 56, x का हमें वैल्यू निकालना है, मतलब कि x को ऐसे इक्वल कर दो, तो x के साथ में जो मल्टीप्लाई रखे ना वो नीचे में रख दो ठीक है, x के साथ जो मल्टीप्लाई है तो 4 नीचे में और 56 ऊपर में रह जाती है 56। अब यही डिवाइड कर दीजिए, पहाड़ा वाड़ा मान अच्छा से पता होना चाहिए, फिर जल्दी से सॉल्व कर लूँ, 4 एकम 4 या 4 एकम 4 4 × 16 तो x के मान यानी 14 ये आ जाए चतुर्थानुपाती ठीक है। चतुर्थानुपाती मतलब चौथा में जोड़ दे, फिर इसी से बट्टे करके और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, फिर आंसर निकल जाए ठीक है। देख भैया ये लो फटाफट शेयर कर हो, जल्दी समझो 2020 के क्वेश्चन से ठीक है। इमा क्या हुई कि ऐसे टाइप से क्वेश्चन और भी बहुत सारे पूछे जाए तो थोड़ा फटाफट फॉर्मूला वगैरह पता होना चाहिए और कुछ टेक्निक ये पता होना चाहिए। जो फिलअप्स में ये पूछेगे कि वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो सबसे बड़ी जीवा सब लोग पता है क्या होती है। तो सबसे पहले सुन, ये जो होते एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या कहते हैं त्रिज्या कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक भी हमारा क्या है त्रिज्या, यानी त्रिज्या जो डबल, तो ये होते हैं हमारा डायमीटर, डायमीटर मतलब होते हैं व्यास। तो सबसे बड़ी जीवा यहाँ से यहाँ तक कोई दो बिंदु है ए और बी, तो ए और बी ये हमारा क्या जी व्यास, तो सबसे बड़ी जीवा क्या होते हैं व्यास। तो डायमीटर क्या होगी d/2r, और r के मान निकाल गए यानी त्रिज्या तो d/2 ठीक है। तो त्रिज्या सब कुछ निकल गया। अब इससे जो भी क्वेश्चन दिखे तेमा आंसर आ जाए ठीक है। चौथा क्वेश्चन इसी टाइप से क्वेश्चन है कि sin 90 - थीटा इक्वल टू क्या होते हैं cos थीटा होते हैं, तो सिंपल cos थीटा लिखना है, तो cos और थीटा एला हम थीटा बोलबो ठीक है। तो थीटा कितने 63 डिग्री, बस 63 डिग्री। तो मैं जितना भी फॉर्मूला ना sin 90 - थीटा, cos 90 - थीटा, tan 90 - थीटा, ये सब बुक में दे, फटाफट याद कर लो, बस फॉर्मूला बस तुम्हारा लिखना है और कुछ नहीं लिखना है ना। बहुत इजी क्वेश्चन दे ठीक। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगी री समझ ला ठीक है कि दो विषम संख्याओं का जोड़ खाली स्थान होता है, तो फिर क्या लिखना है देख, दो विषम संख्या, विषम संख्या मतलब क्या होता है जी, विषम संख्या मतलब 1 3 5 है ना 7, ये सबका विषम संख्या। कोई भी दो विषम संख्या अगर हम जोड़ दे, 3 और 5 जोड़ दे, 3 5 कितना हो गया 8, और 8 कौन सी संख्या है, एक सम संख्या है। तो दो विषम संख्या जब भी हमेशा जोड़बे तो फिर क्या थे वहां सम संख्या थे ठीक है। सम संख्या इंग्लिश में इवन नंबर, ऑड नंबर ये बोलते हैं ठीक है। तो ऐसे टाइप से क्वेश्चन से बहुत इजी क्वेश्चन से थोड़ा सा और ध्यान देना है ठीक है, जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा सब सॉल्व कर लेना है ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन सी में। अब चल हमारे मन के दूसरा क्वेश्चन आ गया, जो 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए ठीक है। ऐसे टाइप से क्वेश्चन रही cos 55 डिग्री बटे sin 35 डिग्री प्लस sin 35 डिग्री बटे cos 55 डिग्री। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करना रही तो कैसे टाइप से करबो देख, cos 55 डिग्री है तो 55 डिग्री ला हम बता दो 90 - थीटा में, तो cos 90 माइनस कर दे, ये जो नीचे जो डिग्री लिखी ना ये लिख दो 35 डिग्री का, 90 में 35 घटाबे कितना है 55 के 55 है, और नीचे तुम्हारा कुछ नहीं करना है, साइन के साइन 35 डिग्री ही रख दे ठीक। सेम उम कर दे एकदम सेम, जैसे साइन है तो साइन लिख दे, साइन 90 डिग्री कर दे और साइन 90 डिग्री
डिग्री माइनस कर दे, नीचे 1 डिग्री ले, यानी 55 डिग्री। कहाँ 55 डिग्री माइनस कर दे तो 35 के 35 ही रही, और नीचे के कुछ नहीं करना है, cos 55 डिग्री तो 55 डिग्री। ठीक, अब cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होते जी, साइन थीटा, तो बस साइन थीटा लिख दे। ये साइन थीटा मतलब हमारा कितना डिग्री, 35 डिग्री, तो 35 डिग्री बटे साइन 35 डिग्री। ठीक, मैं भी सेम वैसे करूँ, प्लस है तो बीच में प्लस, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, cos 55 डिग्री हो जाए, तो cos 55 डिग्री, फिर बटे cos 55 डिग्री, cos 55 डिग्री कर दे। ठीक है, ऊपर बस कर दे, या तो फिर नीचे भी कर सकते हैं ना, ये दोनों कट गए सेम सेम है, तो फिर कितना आ जाए, ये कट गए तो 1 + 1, ये भी कितना आ जाए 1, तो 1 + 1 कितना आ जाए 2, तो ये हमारा क्या हो जाए आंसर। ये 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेगी इसे। अब इसी तरह से और भी क्वेश्चन पूछे तो फिर फटाफट बनाना है। बस जो फॉर्मूलाज वगैरह है, ये सब जितना भी फॉर्मूलाज है, ये सब क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए।